देखो ऐसा है, पैसा तो मैंने ही कमाना है, चाहे आप लाख कोशिश कर लो। पैसा मैंने ही कमाना है, चाहे आप लाख कोशिश कर लो। कल जब रिंग एक्सपेरिमेंट, मतलब एक नया फॉर्मूला जो कि यूरेनियम ब्लास्ट से थोड़ा सा अलग होता है, कामयाब रहा और उसकी अरेस्ट इशू हुई, तो मैं कहा चलो अपलोड करता हूं। तो इन्होंने क्या करा, कह रहे कि इंटरनेट बंद कर दो। तो इंटरनेट बंद करने के पे मैं 8,000 करोड़ रुपया कमाता हूं अगर इंटरनेट बंद कर दिया जाए, और अगर मेरा इंटरनेट रिचार्ज ना हो तो भी 8,000 करोड़ में कमाऊंगा। तो इन्होंने कहा एक काम करो, लाइट बंद कर दो। लाइट बंद करने पे ना मैं पता कितना कमाता हूं, 23,000 करोड़ रुपया। 23,000 करोड़ रुपया। और पानी बंद करने में पता कितना है, 1 ट्रिलियन US डॉलर है। लो पंगे लो, पैसा मैंने ही कमाना है। अगर भारत में कुछ सिक्योरिटी फोर्सेस को ऐसा लगता है कि वो मेरे से ज्यादा पैसा कमा सकते थे, उनकी गलतफहमी है। सिंस 2014 से ही, हालांकि मामला तो उससे पहले का है, बहुतों ने कोशिश करी हितेश के लोगों को हितेश तक ना पहुंचने दिया जाए, हितेश का पैसा हितेश तक ना पहुंचने दिया जाए, कुछ भी हो जाए, मतलब इसे इंसल्ट करो, इसको मारो पीटो, इससे इसका पैसा ले लो। वह हुआ क्या, ऑल ओवर वर्ल्ड में सिर्फ और सिर्फ इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस की थू थू हुई है। कल हमने बलूचिस्तान, परसों बलूचिस्तान पाकिस्तान से यूरेनियम निकालना शुरू किया, तो भारत का एसपीजी डिपार्टमेंट ये कहता है और एनएसजी ये कहते हैं कि भाई कुछ भी करने से पहले आप भारत के नागरिक हो तो हमसे पूछ लो। यहां पॉइंट टू बी नोटेड लॉर्ड, पॉइंट टू बी नोटेड। एक तरफ भारत का उस समय प्रधानमंत्री ये कहता नरेंद्र मोदी की ये CIA एजेंट है, और उसी समय मुझे CIA का एजेंट डिक्लेयर किया गया बाद में पाकिस्तान और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, खुद ही अपने आप ही। तो भाई फैसला ये हुआ कि भाई ना तो ये पाकिस्तान का सिटीजन है, ना भारत का, ना अमेरिका का, ये ग्लोबल सिटीजन है। इसकी नागरिकता किसी देश की मोहताज नहीं है। ये फैसला यूनाइटेड नेशन ने दिया कि यार एक रुमाल है वो देने में आपका अमेरिका का फ्लैग लग रहा है, कोई खोलने पर लग कर अभी बताओ, कह रहे नहीं। तो स्मृति ईरानी और ये विपिन रावत मिलिट्री जनरल, और उधर मिलिट्री जनरल बाजवा साहब वगैरह की मीटिंग हुई। हितेश को कौन नहीं जानता था? उन्होंने क्या करा, मुझे CIA एजेंट कह दिया। मेरे घर परिवार के लोग कहते हैं इसे तो घर में ही मार देंगे, अमेरिका का जासूस है। तो मेरा ग्लोबल सिटीजन डेबिट कार्ड बन के आया, उसे चोरी कर लिया भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने और NSG ने। तो अब इन्होंने सोचा कि भाई किसी तरीके से CIA के जासूस को जो है पकड़ के जेल में भेजा जाए। पर भेजोगे क्यों? तुम्हारे सीक्रेट तुम्हारे पास है। अब जब एसपीजी डिपार्टमेंट ये कह रहा है कि आप भारत के नागरिक हो, तो आप पहले भारत में हमसे पूछोगे। तो यार एक तरफ तो तू कह रहा है कि मैं CIA एजेंट हूं, तेरा जो प्रधानमंत्री था, और एक तरफ तू कह रहा है कि मैं भारत का नागरिक हूं, तुझसे पूछूं। अबे बलूचिस्तान पाकिस्तान में है बे। और सुन, यूरेनियम निकल रहा हूं, डर और तेरे जैसी बदतमीजी
का जवाब मैंने बखूबी दिया है। पाकिस्तान में 7 जगह से यूरेनियम निकालना शुरू किया है मैंने, और प्लूटोनियम। और तेरे ही यहां से भारत में 2 जगह से। एक तो राजस्थान जैसलमेर से रुथेनियम, जिससे AK-47 बनती है, वे कोई राइवल। यहां तक कि तोप जो बनती है ना, रुथेनियम से बनती है। जी हां। और यूरेनियम तो यहीं से निकाल रहा हूं, दिल्ली से। दूसरी तरफ मुझे DG रॉ का रैंक मिला, तो मैंने भाई अपना रैंक रख के साइड में रखा हुआ है। ठीक है जी। बस तो मेरे यहां पानी मत आने देना बेटा। $1 ट्रिलियन वो तुम ही भरोगे, क्योंकि पूरे विश्व में एक नियम है, मानवाधिकारों से पहले एक ऐसा अधिकार आता है जिसे पीने के पानी का अधिकार कहते हैं। ह्यूमन राइट्स से पहले पीने का, साफ पीने के पानी का अधिकार है। चाहे युद्ध हो, चाहे काउप हो, चाहे इंसर्जेंसी हो, चाहे जेल हो, आप पीने का पानी नहीं रोक सकते। यदि ऐसा करते हुए कोई कंपनी पाई जाती है तो उस पर भयंकर इंसर्जेंसी लगती है। आप किसी भी सूरत में पीने का पानी नहीं रोक सकते। इसीलिए हक्कानी नेटवर्क और सिराजुद्दीन हक्कानी और अमान, जो कि किंग सलमान की कंपनी थी, इनके ऊपर भयंकर पेनल्टी लगने वाली है किसी भी समय। इन्होंने भारत के अंदर पीने का पानी की सप्लाई से छेड़छाड़ करी और आम नागरिक को इसके लिए मोहताज बनाने की कोशिश करी। पानी चाहे बोतल में हो, चाहे पाइप में, चाहे कुछ भी, उस पर यूनाइटेड नेशन UN वाटर अधिकार है, और वो कभी भी किसी को पीने के पानी के अधिकार से वंचित नहीं करते। और इसी अधिकार से वंचित करने की कोशिश के तहत हितेश रे वन कॉरपोरेशन, यह ऑर्डर मेरे नहीं है बेटे, और हितेश रे वन एक्विजिशन लोन बिजनेस कंपनी पे भयंकर गाज गिर सकती है यदि जांच में ये कंपनी पीने का पानी बंद करने में पाई गई तो। सीधी बात है। भारत सरकार में नरेंद्र दामोदर दास मोदी पे भी भयंकर गाज इसीलिए गिरी क्योंकि उन्होंने भारत के नागरिकों के पीने के पानी के अधिकार पे अपना कब्जा दिखाने की कोशिश करी। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, मानवाधिकारों से पहले एक ही अधिकार आता है, वो है पीने के पानी का। आप पीने का पानी नहीं रोक सकते हो। एक बार फिर भारत सरकार पे भयंकर गाज गिर सकती है। गर्मी के मौसम में किसी भी प्रकार के ऑर्गेनाइजेशंस जो पीने का पानी सप्लाई करती हैं, ना तो हड़ताल कर सकती हैं, ना मनमर्जी का पैसा ले सकती हैं, ना ही पीने के पानी की सप्लाई रोक सकती हैं। इन सभी कार्यों को करने वाली कंपनियां, चाहे वो दिल्ली जल बोर्ड हो, चाहे बिस्लरी हो, चाहे किनले हो, आपको अपनी सप्लाई जारी रखनी है। पीने का पानी हर हाल में हर जगह मिलना चाहिए। यदि ऐसा नहीं होता है तो इन सभी कंपनियों पे, जी हां, पीने का पानी सप्लाई करने वाली कंपनियों पर भयंकर गाज गिरेगी। मैं साफ बोल दे रहा हूं। यूनाइटेड नेशन के रेजुलेशन को आप पढ़िए एक बार। मानवाधिकारों से भी बड़ा अधिकार पीने के पानी का अधिकार होता है। आप रोक नहीं सकते भाई साहब। आप किसी भी कंडीशन में यदि आप ऐसा करते हैं तो आप तत्काल ताहा उम्र कैद के भागीदार बनेंगे और आपके साथ भी वही व्यवहार किया जाएगा। यदि कोई भी किसी के पीने के पानी के अधिकार को छेड़छाड़ में लाता है तो उस पे सीधे तौर पे गैर जमानती वारंट इश्यू हो जाता है। पीने के पानी पे किसी भी प्रकार की रिश्वत लेना
या कोई भी जालसाजी सीधे तौर पे आपको जेल की सलाखों के पीछे भिजवा सकती है। यदि पूरे विश्व में किसी को यह लगता है कि मानवाधिकार सबसे बड़े हैं, तो नहीं भाई साहब, शायद आपने यूनाइटेड नेशन रेजोल्यूशन नहीं पढ़ा है, जिसमें साफ साफ लिखा है, और इसको आईसीजे और इंटरपोल ने भी माना, कि पीने का पानी का अधिकार, चाहे सऊदी अरेबिया हो, चाहे सहारा हो, चाहे खान मार्केट हो, चाहे लास वेगास हो, आप पीने पानी नहीं रोक सकते। ये सर्विस ऐसी सर्विस है जिसको आपको जारी रखनी होगी। एनडीएफ, जी हां, भारत में एनडीएफ, कान खोल के सुन ले भैया, मैंने कुछ कंप्लेंट भेजी है आपके पास। यदि कार्रवाई ना कर रहे हैं तो आपके लाइसेंस रद्द हो सकते हैं। भारत के अंदर इस प्रकार के करने के लिए आपको किसी भी प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति का आदेश मानने की जरूरत नहीं है। पीने का पानी की सप्लाई के आदेश राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री के अधीन नहीं होते, ना ये एनएसजी या एसपीजी के अधीन होते हैं। जी हां, इसीलिए सीआरपी ने जब दिल्ली के गर्ल्स एमसीडी स्कूल में घुस के कब्जे खाने की कोशिश करी, तो मैं वही आदमी हूं जिसने इनके लिए पहले पीने का पानी बहाल कराया था। इनका पीने का पानी रोक दिया गया था। मेरी युद्ध नीति है पीने का पानी रोकना नहीं है। याद आया सीआरपी? जी हां, आपके लिए पीने का पानी के टैंकर भिजवाने वाला आदमी मैं ही हूं। जब आपके लोग बोतल लेके घूमते थे, अगर किसी को ऐसा लगता है, चाहे वो अमान हो, चाहे हितेश रेवन हो, चाहे हितेश रेवन कॉरपोरेशन हो, कोई कंपनी अगर अपने लोन और एक्विजिशन बिजनेस को बढ़ाने के लिए या जब्ती खाली कराने के लिए पीने का पानी रोकती है, तो यकीन जानिए आप पे भयंकर गाज गिर सकती है। आप इसी प्रकार से सरकार द्वारा तय किए गए नियमों और पाइपलाइनों को छेड़छाड़ नहीं कर सकते। यदि ऐसा आप करते हुए पाए गए तो आप पे भयंकर जुर्माना लग सकता है और आप जेल भी जाएंगे। इसमें सबसे बड़ी बात, यदि कोई व्यक्ति प्यास से मारा जाए तो आपको मालूम नहीं है कि आपको भी इसी प्रकार मार दिया जाएगा। पूरे विश्व में सिर्फ एक ही बात पे आईसीजे और इंटरपोल वाले नजर रखते हैं कि कोई भी व्यक्ति प्यासा ना मरे। भूखा हो भाई कोई बात नहीं, पर प्यास से अगर कोई व्यक्ति मारा जाता है तो ऐसे में पूरे विश्व में आईसीजे एनर्जी लगा रहे हैं। तो भाई साहब एसपीजी में हो, बस इतनी पढ़ी थी तो बेटा कार्ड रख साहब में, तो मैं एसपीजी डिपार्टमेंट और एनएसजी के सभी अधिकार तत्काल समाप्त करता हूं। जी हां, इसी के साथ अमान के सभी अधिकार में तत्काल समाप्त करूं। क्यों? क्योंकि ये तीनों कंपनियां सीधे तौर पे साधारण आम नागरिकों के पीने के पानी के अधिकार से छेड़छाड़ करती हुई पाई गई, और इन्होंने सीधे तौर पे उन घरों का, जिन घरों ने लोन लिया था, जिन परिवारों ने लोन लिया था, उनके मकान जब्ती में थे, उनके घरों का पानी का कनेक्शन काटा। ऐसा करने की वजह से अमान कंपनी के जो अल सलीम और किंग सलमान के द्वारा चलाए जा रहे थे, इनके सभी अधिकार समाप्त करते हुए इनके सभी प्रकार के धन और संपत्ति को जब्त करने का आदेश जारी किया जाता है। मैं आईसीजे 645 इस आदेश को जारी करता हूं। एशिया आईसीजे बेटा और एसपीजी गार्ड भारत सरकार और एनएसजी गार्ड भारत सरकार के भी सभी अधिकारों को तत्काल समाप्त करते हुए इनकी सभी प्रकार की संपत्तियों को जब्त करने का आदेश जारी करता हूं। यहां यही नहीं, भारत में किसी भी प्रकार से नरेंद्र दामोदर दास मोदी के किसी अधिकार को हम चालू नहीं रहने देंगे और इसके सभी अधिकार तत्काल समाप्त किए जाते हैं और इसके गिरफ्तारी का आदेश जारी किया जाता है। नरेंद्र दामोदर दास मोदी की पूरे विश्व की हर प्रकार की संपत्ति को तत्काल जब्त करने का आदेश जारी किया जा रहा है। भारत में राष्ट्रपति भवन द्रौपदी मुर्मू के साथ भी ऐसा ही किया जाएगा और इनके भी सभी अधिकार तत्काल समाप्त किए जाते हैं और इनकी सभी संपत्ति जब्त करे हुए इन सभी लोगों को तत्काल ताउम्र कैद में भेजने का आदेश जारी किया जाता है। देखो भैया, मैंने पहले ही कहा था
नेवर गिव मी अ रीजन शो यू माय ईविल साइड। मैं वो आदमी हूं जिसने भारत और पाकिस्तान युद्ध के मामले में साफ कह दिया था कि युद्ध हर हाल में होगा और हर तरह से होगा, पर मैं पाकिस्तान का पानी बंद नहीं करने दूंगा, चाहे कुछ हो जाए। भारत से जाने वाली नदियां पाकिस्तान में ना मैं ब्लॉक करने दूंगा, ना ही उनमें जहर मिलाने दूंगा, और युद्ध होकर रहेगा। तो इसलिए भैया भारत के सभी मिलिट्री जनरलों, मनोज पांडे के भी तत्काल सभी अधिकार समाप्त किए जाते हैं, और बाकी तीनों सेनाओं के चीफों के भी अधिकार तत्काल समाप्त किए जाते हैं। भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के सभी अधिकार तत्काल समाप्त करते हुए इन सभी मिलिट्री जनरल के, जी हां, सभी प्रकार के संपत्ति और सभी प्रकार के धन को जब्त करने का आदेश जारी किया जाता है और इनको जेल भेजने का आदेश जारी किया जाता है। इतनी तेज गर्मी में दिल्ली के अंदर संजय अरोड़ा के द्वारा आम जनता का पानी रोकने का आदेश जारी करने के कारण संजय अरोड़ा के सभी अधिकार समाप्त करते हुए इनको तत्काल जेल भेजने का आदेश जारी किया जाता है और इनकी सभी प्रकार की संपत्तियों को जब्त करने का आदेश जारी किया जाता है। मैं ताकतवर हूं या नहीं हूं, पावरफुल डीजी ऑफिस, साइन कर दो ऑर्डर। पानी नहीं रोक सकता बेटा पीने का, ये तेरा बनाया हुआ नहीं है, ठीक है, ये तेरा बना हुआ नहीं है। हो सकता है धान तूने उगाई हो, मान ली बात तेरी, केले तूने उगाए, फल फ्रूट तूने उगाए, मान ली बात तेरी, तू महंगा बेच सकता है। पानी तूने नहीं बनाया ना, इस पे किसी भी प्रकार की जल बोर्ड या जल नीति या जल समिति बनाने के कारण दिल्ली जल बोर्ड के सभी अधिकारियों के तत्काल सभी अधिकार समाप्त किए जाते हैं और इनको गिरफ्तार करने का आदेश जारी किया जाता है और इनकी सभी प्रकार की संपत्ति जब्त करने का आदेश जारी किया जाता है। जी हां, छतरपुर एन्क्लेव फेज 1 आरडब्ल्यूए में जिन लोगों के नाम दिए गए हैं, इन सभी को तत्काल गिरफ्तार करने का आदेश दिया जाता है और इनके सभी प्रकार के अधिकार तत्काल समाप्त किए जाते हैं और इनकी सभी प्रकार की संपत्ति जब्त करने का आदेश जारी किया जाता है। इसमें यशपाल और वरुण राठौर और ये बाकी लोगों के नाम खुद बताएंगे। नहीं यशपाल जी, पीने का पानी बंद नहीं कर सकते आप ना, नहीं भैया महेश जी, विजय कुमार जी, नहीं। छतरपुर एन्क्लेव फेज 1 गली नंबर 5 में विजय कुमार और महेश और सुनील हांडा को तत्काल गिरफ्तार करने का आदेश जारी किया जाता है और इनकी सभी प्रकार की संपत्ति जब्त करने का आदेश जारी किया जाता है। तहा उम्र कैद है भाई साहब, और इसी प्रकार की मौत मारेंगे तुम्हें हम, होमसाइड डिपार्टमेंट से हम लोग, समझे। पीने का पानी नहीं रोकना बेटा, हाथ से पानी की बोतल छीन लेगा तू, हैं? पीने के पानी की बोतलों की सप्लाई आ रही है, तुमका चालान काट देगा। पीने का पानी टैंकर चल रहा है तो उनका चालान काट देगा। जो टैंकर जिस तरफ जाना वहीं जाएगा, तेरी मर्जी नहीं चलेगी। विश्व में, एशिया महाद्वीप में अगर इस प्रकार कोई भी, चाहे प्रेसिडेंट हो, चाहे प्राइम मिनिस्टर, चाहे मिलिट्री जनरल, आदेश देता पाया गया कि आम नागरिकों के पीने के पानी को रोक दिया जाए, उसको तत्काल गिरफ्तार करने का आदेश जारी किया जाता है। जी हां, और उसकी सभी प्रकार की संपत्ति जब्त करने का आदेश जारी किया जाता है। भारत बिस्लरी है, देखो भैया, आप बिस्लरी कंपनी से हो, मान ली बात आपकी। आप किनले से हो, मान ली बात आपकी। आप एक्वाफिना, मान ली बात आपकी। आप हिमालय वाटर, मान ली बात आपकी। आपका पहला काम है आम नागरिकों को साधारण पीने का पानी मुहैया कराना, तब बेचना है पानी, वरना बिस्लरी, किनले और एक्वाफिना के सभी प्रकार लाइसेंस पूरे विश्व में जब्त किए जाते हैं। जब तक आप पीने का पानी के लाइसेंस, पीने का पानी से छेड़छाड़ बंद नहीं करते, सभी, जी हां, आरओ कंपनियां जो पीने का पानी साफ करने की मशीन बेचती हैं, इनके सभी प्रकार के लाइसेंस रद्द किए जाते हैं और इन कंपनियों के मालिकों को तत्काल गिरफ्तार करने का आदेश जारी किया जाता है और इनकी सभी प्रकार की संपत्ति जब्त की जाती है। बेटा, मैं बिहार गया था, बिहार,
चकसिया अपनी बुआ के घर रोड और पानी की सप्लाई लगवा के आया हूं। क्यों नहीं होगा बे, क्यों नहीं होगा? मकान ऊंचे बाद में बना लेंगे, पहले पीने का पानी सप्लाई दे। जब मैंने जीएमआर के बाहर पीने का पानी का प्याऊ लगाने के लिए बोला तो तेरी आंखें फट गई। सीआईएसएफ, अगला ऑर्डर सुन, दिल्ली के हर मेट्रो स्टेशन पे पीने का पानी का प्याऊ लगेगा, कूलर लगेगा, वाटर कूलर। क्यों नहीं लगेगा? क्यों नहीं लगेगा? ओबराय होटल लोधी रोड, लोधी स्टेट है, लोधी रोड है, आपके लाइसेंस, सारे लाइसेंस रिन्यू की जाते हैं। ओबराय होटल के लाइसेंस मैं रिन्यू करूंगा ना। ओ रोड के उस पार बेटा वो मीटर, हाँ, वाटर कूलर ओबराय होटल वाले ने लगवाया था। जानता है किसके लिए? मेरे लिए, कि हितेश आता जाता है उधर से। समझ में आ गई? ओबराय होटल दिल्ली, आपके सभी लाइसेंस रिन्यू किए जाते हैं। इसमें सुरेश ओबराय और विवेक ओबराय का कोई लेना देना नहीं है। समझ में आ रही है? सिंघानिया ग्रुप रिलायंस, बिस्लरी के, हाँ जी, बिस्लरी, आपके सभी लाइसेंस जब्त किए जाते हैं। नहीं करना ना, नहीं करना। क्यों करेगा बे? बाढ़ आएगी आने दे। मैंने बोला टीरी खोल दे, बाढ़ आएगी आने दे, क्या हो गया? बरसात होगी होने दे, क्या हो गया? एक इंसान भी पर प्यास से मर गया ना, ऐसे तैसी मार दूंगा। समझ में आ गई? बस यही न्यूज नहीं आनी चाहिए। जाओ बेटा, आदेश पे कार्रवाई ना करने पे भारतीय जनता पार्टी के सभी प्रकार के लाइसेंस जब्त करने का आदेश जारी किया गया है। यदि नरेंद्र दामोदर दास मोदी, अमित शाह और राजनाथ सिंह और द्रौपदी मुर्मू के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई तो भारतीय जनता पार्टी के सभी लाइसेंस रद्द कर दिए जाएंगे। और रद्दी मान लेना बेटा, और सभी प्रकार की संपत्ति जब्त कर ली जाएगी। आईसीजे 645 में। कितने पढ़े लिखे हो? बात यहां से शुरू होगी, बात यहां से शुरू होगी। कॉमन मैन, मैन स्पेलिंग आती 1992, हाँ, जून 1992 में एक फिल्म शुरू हुई थी, यूनिवर्सल स्टूडियो, $4 ट्रिलियन US, मैंने शुरू करी थी। और फिल्म का नाम था आम आदमी, और उसी के तहत मैंने आम आदमी पार्टी बनाई दिल्ली में। और नहीं, बीजेपी से मुझे क्या मतलब है? मुझे तो कांग्रेस को चुनौती देनी थी, दे दी। ओ मेरा हीरो अरविंद केजरीवाल हो रहा, पिटा भी है, वो पिटा भी, जेल भी जा रहा है। वो जानता नहीं हो किस सिस्टम से लड़ रहा है, मैं जानता हूं ना। इनकम टैक्स कमिश्नर की नौकरी छोड़ के आया, मैं जानता हूं किससे लड़ रहा है। लड़, देख रहे हैं? अच्छा, और इनसे निपटने की जिम्मेदारी मेरी है। इसलिए आम आदमी पार्टी के लिए पहली सीख यही है भैया, मानवाधिकारों से पहले जो अधिकार आता है वो पीने के पानी का अधिकार है, साफ ड्रिंकिंग वाटर। गोली गोली बाद में चली है भाई, पीने का पानी है। वॉर जोन लड़ रहा है, वॉर जोन में पीने के पानी को अरेंज करा। जी हाँ, बिस्लरी, किनले, एक्वाफिना और दूसरी, हाँ, मिनरल वाटर बेचने वाली कंपनियों के सभी लाइसेंस रद्द कर दिए गए हैं। अब बेच, 100 रुपए बिस्लरी, बंद कर दे, बोतल अपने आप बिकेगी। अच्छा जी, और हम यहां बेवकूफ बैठे हैं।
बेटा कोई है जो पब्लिक में से तुम्हें देखता है, वो मैं हूं बे, वो मैं हूं। मैं तुम्हें देख रहा हूं सबको पब्लिक में से सुन रहा हूं। अब गर्मी हो गई तो भैया पानी बंद कर दो, बोलने भी गई क्यों? तो बेटा लाइसेंस रद्द है, ठीक है। और पानी बेचने पे इनकम टैक्स 99.7% है, बेच ले। ऑल ओवर वर्ल्ड में पीने का पानी बेचने पे इनकम टैक्स 99.7% है। बेटा मैं वो आदमी हूं जिसने दवाइयों की, हाँ, कि बिक्री पे मनमर्जी रोकने के लिए 98.6% इनकम टैक्स लगा दिया है। तो जितनी महंगी बेचे दवाई सारा इनकम टैक्स में, भाड़ में जाना। और इनकम टैक्स किसी का नहीं होता, आईसीजे का होता है, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ऑफ जज। हाँ बेटा, आटा दाल चावल जरूरत की चीजों पे, आटा दाल चावल रिफाइंड ऑयल चीनी नमक, बेटा इन सब पे इनकम टैक्स 92% है। जितना मर्जी महंगा बेच ले बेटा, इनकम टैक्स इधर चल अंदर। बहुत चौड़े हो रहे थे लाला बनिए। जरूरत के सभी खाद्य सामग्री पे इनकम टैक्स 90% से ऊपर है बेटा। मैं हितेश हूं भाई, तुम्हारे जैसा कुछ सुधारना जानता हूं। बहुत अच्छे से। पीने का पानी बेचने पे इनकम टैक्स 99.7% है। अब बेच, अब बेच। अबे तुम्हें अगर मैंने नहीं सीधा किया तो किसने सीधा किया है? रेलवे में टिकट पे इनकम टैक्स 97% है बेटा। महंगी कर तो सही रेल की टिकट, डीएमआरसी मर्जी का रेट 98% बेटा इनकम टैक्स है। अब बेच। तुझे का मतलब कंपनियां मेरी हैं बे, आईसीजे मैं हूं, नहीं कमाना ना मुझे, मेरे पास बहुत पैसा है। इनकम टैक्स भर बेटा, डीएमआरसी महंगा करियो, पेट्रोल इनकम टैक्स 99.9% महंगा करियो। अब कर महंगा। दूध पे इनकम टैक्स करियो महंगा 100%। ले लूंगा बेटा, मरी हमारी भी चलेगी। मैंने कहा था ना, जब तू काउंटर के उस पार है तो तू चौड़ा होगा, बिल्कुल होगा। पर बेटा जिस दिन मैं काउंटर के इस पार आ गया तो उस दिन देख क्या हाल करता हूं तेरा। आज मैं बैठा हूं। दूध पे इनकम टैक्स 100% है बेटा, महंगा बेचियो। 100 रुपए का पैसा इनकम टैक्स, 1000 रुपए का डिविडेंड। हम तो लीटर नाप लेंगे। मदर डेयरी दूध के दाम कम नहीं करेगा। आईसीजे के ऑर्डर है 645, एशिया आईसीजे। कैसे नहीं करेगा दूध के दाम कम? हम कहते हैं लिया है पंगा तो रोता है कि आगे आगे देखे होता है क्या। ठीक है जी।